जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह का परिचय उन्हीं का एक भाई होता है जिसका नाम होता है तूफान सिंह। बता दे क्रियाक्रम कई डाल रहे तले पहले कितना साला जाहिल गंवार है। देखो, अगर पुलिस की मुठभेड़ में अगर जाखू या पुलिस की मौत होती है तो खैरत माँ के कलंक कटी का बिटाने के लिए एक शहीद इंसान माना जाएगा। क्या बात है? तो चलो। और बात अर्शोद, अगर घर बैठे चरपैया पे मर जाओगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम जिएंगे तो वतन के लिए और हम मरेंगे तो वतन के लिए बढ़ा पाएगा। सारे जहां में मंगल से नाम से दुनिया कांपती है। जिधर चलता हूं उधर जमीन थराती है। मंगल के नाम से दुनिया। अभी तक मेरे कोई साथी नहीं आए हैं। देखो साथी को इंतजार करते हैं। मेरे भाई से कांपता सूरज चंद्रमा है। मेरे भाई से कांपता सूरज चंद्रमा है। मैं हूं जगत का नारायण। उखाड़ लूंगा पेड़ जड़ी से, उखाड़ लूंगा पेड़ जड़ी से, बढ़ेगी डाल कैसे? बैठ न दूंगा वीरों के बढ़ी गए। शेर है मेरे नाम का, शेर है मेरे नाम का। सारे जहान में वीरों के छक्के छूटते हैं। ऐसा है पहाड़िया, अभी तक सरदार नहीं आया है। चलो उनका इंतजार किया जाए। चलो देखो। दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा टेढ़िया। अरे फंसी है जाल में बुलबुल, फंसी है जाल में बुलबुल, उससे आजाद कर दूंगा। क्या कर मुझसे बगाओ तुझसे बर्बाद। साथियों, अभी तक सरदार जी क्या कहना चाहते हो? अपना पहाड़ी नहीं आया है क्योंकि इधर उधर एरिया में घूमता है। पहाड़ी का इंतजार करो, लग रहा है सामने से पहाड़ी आ रहा है। जय 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 बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान। 5 बीघा गन्ना दे दो 10 बीघा। रे गन्ना धान का क्या होगा रे? सरदार जी आगे बात बताई। अब डकैती में कोई फायदा नहीं रहेगा। अच्छा, तब सोची रहना खेते बाड़ी कैलिन जाए। समझ रहे हो साले मती कटा? तो असर बोलने का। हाँ, शुद्ध शब्द बोला। असर बोलने भी। अरे सोहराओ मेरे टांग को। क्या बता रहे? क्या बताया? सोहराओ मेरे टांग को। ये कौन सी बात है? जाते तो कहो सोहरा है मेरे नाम का, और तुम साले बता रहे हो सोहराओ मेरी टांग का है? सोहरा है मेरे नाम का। और क्या? तो वैसे बोली बा। अरे सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। छक्के छोटे हैं पहाड़िया से। सही कहते पहाड़ी, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए, क्या पूछना चाहते हो? पहाड़ी, तुम इधर उधर जाते हो। हाँ, कहो क्या खबर लाए हो उस तरफ की? ओ सरदार जी, आप खबर सुनना चाहते तो मैं क्या खबर लेकर के आया हूँ? क्यों नहीं, बोलो। तो सुनिएगा सरदार जी। बैठिए सरदार जी, मैं आपको बताता हूँ क्या खबर लेकर के आया हूँ। अरे तो लाया हूँ ताजी खबर
सुनिए गाँव सर। तो लाया हूँ ताजी खबर और सुनिए मेरे सरदार, और जब से पाया है खबर अकल मेरी है। अकल मेरी हैरान कि मौका सोच विचार करने का, और उठाया बीड़ा है एसपी ने और गिरफ्तार करने का। हमको गिरफ्तार करने के लिए हो गया। हाँ हाँ सरदार जी। तो आपके गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ ऐलान करवाया है पुलिस वालों ने। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार जो भी करे रखा 50,000 रुपये। हमरे लिए 50,000 हमरे लिए इतनी छोटी सी रकम, सिर्फ 50,000। तो सुनिए साथियों, और दुनिया में पैदा नहीं कोई माई का। तो दुनिया में पैदा नहीं कोई माई का लाल, और तुम सबके होते हुए और मेहरबान हो गए, और खुल डाकू से जब चमल सुनिशान हा। पुलिस वो इंस्पेक्टर एसपी खड़े रहो, क्योंकि पुलिस के तहत चारों तरफ से घिर चुके हो। ओ चारों तरफ से घिर चुके हैं, पुलिस के हवाले हो जाओ। तो एसपी खबरदार, आज अपनी कदम रोक ले, एक कदम भी तू आगे बढ़ाना नहीं। हर गोलियों से भरी मेरी पिस्तौल है, चौक सकता है मेरा। सिंह तो तेरी कसम, तेरी माँ की कसम, और तेरी कसम, और तेरे माँ की कसम, मर्द हो तो सामने आया, देखते हो तुझे तेरे कदम गए, मार कर गोली भेजूंगा भूल के अदम। आराम जाते अपने हथियार छोड़कर पुलिस के हवाले आ जाओ। चलो भाई काम सर सर, अगर तुम खैरियत चाहते चकमा दे रहो मादर चोर। शेषक ये सामने दरिया है, रास्ते में हमारे तुझ फटा नाव, अन्यथा इसका फल तू बुरा पाएगा। जब तलक गंगा के हाथों में हैरान फल बच के यहाँ से न
तो बच करके कहाँ जाओगे? एक दिन मेरे कदमों में जरूर आओगे आप। शेर तो धमाका पिया, अरे तो फिर आज सामने रे। तो फिर आज सामने फैसला आज दोनों का हो जाएगा। माँ तू जान से और मैं तुझे बेशरम अपनी बहुत सूरत। हरामजादा भाग कर कहाँ जाए? चलो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं। ठहरो ठहरो, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी कोई भी गोली नहीं चलाएगा। सर देखिए ये मासूम बच्चे। शेर सिंह व मंगल सिंह, तुमने बहुत ये गलत काम किया, क्योंकि हम लोग सरकारी आदमी हैं, देश की रक्षा करते हैं। अगर इन बच्चों की जान जाएगी तो ये इस कंधे पे लगे हुए स्टार ये सब बेकार हैं। सच ठीक कहते हैं। है, ये सलाह आप लोगों के सामने हम अर्चित कर रहा हूँ। सच कहते हो सर, नहीं तो बेचारे बच्चों, मासूम बच्चों की जान जा सकती है सर। ठीक है, बच्चों के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। हम लोग खड़े हैं। यसाई, ये शेर सिंह ये नादान नहीं है, ये शेर सिंह नादान नहीं है, ये अपनी माँ की असली औलाद है। क्योंकि अगर बच्चे पर हम इसके वार करते तो ये बच्चों की जान चली जाती। सच कहते हो साहब। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हम देश के सिपाही, हम रक्षा करेंगे। अगर बच्चों की जान जाती तो नौकरी करने से हमें कोई हिसाब नहीं है। चलो 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 चौकीदार, क्योंकि गाड़ी वापस ले चलो। पैगाम बढ़ाइए। चलो थाने की तरफ गाड़ी वापस करो। लेकिन शेर सिंह ये एसपी का मामला है, किसी न किसी दिन तुम्हें गिरफ्तार करके। शेर सिंह शायद तुम भूल रहे हो, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। और मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं तुम्हें जेल की सलाखों में अंदर ना डाला तो मेरा नाम है ससाई कहीं गए। क्या बताएं दोस्तों, बहुत काफी समय हो गया हम घर नहीं गए, बहुत काफी समय हो गया घर नहीं गए। एक हमारे बेटी है और एक बेटा है, ये लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ उनकी सिमिरादें हैं कि अपने डैडी से मुलाकात जरूर करूंगा, क्योंकि शाम का वक्त है, ट्रेन का समय यही है, बच्चे आने वाले हैं, तो पहले अपने बच्चों बेटी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद में मैं शेर सिंह की औकात देखूंगा किस दियाबान जंगल में रहता है। गुड मॉर्निंग पापा। बेटी हमेशा सदा के लिए खुशहाल हो। कहिए बेटी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बेटी, क्योंकि मालूम है आपका पिता एसपी है, और इसके बाद में जब बच्चों में आते हैं तो परिवार में भूल जाते हैं। बेटी जो आपकी इच्छा है वो बिल्कुल कह सकती बेटी। तो सुनो, ओरे पिता चढ़े मेला दिली दुका हमारा
मुझे आशीष दो पापा खुश रखे जगदीश। हाँ पापा। आपको मालूम होना चाहिए आपका पिता का आशीर्वाद हाँ। बेटी हमेशा आपके पर रहता है। लेकिन बेटी हाँ पापा। हम कुछ आपसे ये जानना चाहते हैं, हाँ आपका भैया इस समय कहाँ है? और बेटी जैसे मैं ड्यूटी करते रहे, आप लोगों से फोन से अवगत करा रहे, लेकिन मैं कुछ ये जानना चाहता पिताजी कहिए बेटा, हमेशा आप लोग खुशहाल रहे। बच्चों को आप लोगों से आशीर्वाद यही है, एक खुराक कम खाइए और बेटी हो ये बेटा उसको अवश्य पढ़ाइए, क्योंकि आज हमारी बेटी और हमारा बेटा काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तो बच्चों के बारे में, आज पढ़ाई के बारे में हम जरूर पूछूंगा। पहले बच्चों का प्यार होना चाहिए। पापा आप पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो ना, तो सुनो मेरी बात। और पढ़ाई किया, सुनो ना, और पढ़ाई किया कितनी इच्छा पिताजी। मालूम होना चाहिए हमारा क्लास में फर्स्ट डिवीजन निकला है, मैं पास हो चुकी हूँ। अरे बेटी, हाँ ये तो हमेशा मैं से लिए आपके आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मैं सोचता कि मेरी बेटी पढ़ाई में। सच कहते हो पापा, मगर आज बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं चमन बाग को टहलना चाहती हूँ। बेटी हाँ आपको मालूम होना चाहिए, जब मन लगा करके पढ़ाई किया और पढ़ाई करते समय फर्स्ट डिवीजन पास हुई है, हाँ तो जो इच्छा आपकी बेटी है पापा, मैं तो इच्छा है। पढ़ाई करते करते बहुत पढ़ाई में बोर हो चुकी हूँ, पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई, मैं अब टहलना चाहती हूँ। पिताजी बेटा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा हमेशा क्यों नहीं कहोगे? देखिए जिद चालू कर रही है कि चमन बाग घूमने जाएंगे हम, हाँ लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम अब वो जमाना नहीं रह गया। पिताजी इसको समझाओ और मना करो कि ये चमन बाग नहीं जाए, घर पे रहे। बात आप भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे है, लेकिन बेटी घबराइए नहीं, क्योंकि हमारे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन भैया का अगर तुम्हारा हक है तो कुछ भैया से भी जानकारी कर लीजिए, क्योंकि साथ में आपका भाई है। हमारी तरफ तो इजाजत है, लेकिन कुछ अपने भैया से जानकारी कर लीजिए बेटा। चलो, क्योंकि अगर बेटी की इच्छा है जी पिताजी, कि पढ़ाई करते करते जी उब गया, थोड़ा चमन की तरफ हुआए, क्योंकि जिले का मैं एसपी हूँ, पंजा तो पर नहीं मारेगा। बेटी तरफ किसकी औकात है जो कोई आंख दिखाएगा? ठीक है पिताजी, आप जिद कर रहे हो तो हम मैं मना नहीं करूँगा। शालू मेरी बहना, ये जमाना जो है बहुत खराब है मेरी बहना। हाँ भैया। और संभल करके चलना, जमाना बुरा है। संभल करके चलना है, जमाना
जमाने से दिल को लगाना बुरा है। मगर भैया ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी बहना, कि मैं अपन रास्ता जाऊंगी और अपन रास्ता आऊंगी। ये तो बात सही है, हाँ। लेकिन कोई ऐसी बात मत करना जो तेरा भाई बदनाम हो जाए। अरे नहीं तो चलो कोई बात नहीं, पिताजी इजाजत दे देते हैं तो आप जा सकती हो। चौकीदार को भेज देना पापा। बेटी, हाँ यदि आपकी ये जिद है कि चमन बाग, हाँ जरूर जाऊंगा। चौकीदार हवलदार, ऐसा है कि यह मालूम होना चाहिए कि हमारी बेटी चमन की तरफ टहलने जा रही है। बहुत डांटूंगी, इतने क्या लगा दी। साहब बिटिया क्या ना जाए दो, आप जाओगे साथ में? हाँ जाए वाला है ना, क्या हुआ बहुत जानवर। ये रहेगा। क्यों ना, ऐसा है बेटी की अगर इच्छा है तो इसको थोड़ा चमन पर जाएगी और तुम साथ में रहेंगे। यह किसी का औकात नहीं है, क्योंकि एसपी साहब की बेटी है। ठीक है, अगर इच्छा है बेटी तो साथ में आपका चौकीदार जाएगा और साथ टहल करके ठीक शाम को वापस आ जाए। ठीक ठीक सच के तो पापा चलती हूँ। बिल्कुल बेटी, जाइए पहले है बेटा, क्योंकि बेटी की अगर इच्छा ये थी कि चमन बाग टहलने के लिए, चलो कोई बात नहीं है, अगर इच्छा है तो टहला दीजिए। लेकिन पिताजी, कहिए बेटा। मैं कुछ अब मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब हमें गाड़ी की शौक है, अब हम गाड़ी से जाएंगे, आप हमारे लिए गाड़ी खरीदो। बेटा, जी पिताजी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने गाड़ी इसलिए नहीं लिया कि बच्चे क्या करते हैं, हमारा बेटा कहता है बुलेट ले दो, बुलेट ले दिया, लेकिन हम परेशान हैं, लेकिन बच्चा नहीं परेशान है। ठीक है, अगर तुम्हारी बेटा इच्छा है तो जौन से आप गाड़ी लेना चाहते हैं वो गाड़ी आपको मैं अवश्य ले दूंगा। और हमको 60,000 रुपये अभी दीजिए, हमें 60,000 रुपये अभी दीजिए। इसी वक्त बेटा। मेरी ठीक है, मेरी कुछ चॉइस है, हम जाएंगे घूमने टहलने के लिए। ठीक है बेटा, अगर ये बात है तो 60,000 रुपया तो बेटा अवश्य भी देंगे। चलिए कमरे पे, चलो और पिताजी। पैसा लीजिए और टहले आइए। चलो। देखिए चौकीदार, अरे रामू का आपको क्या हो गया है? हाँ? हम दूर दूर रहते हैं, आप यहाँ हम रहे ना, हम रही दूर दूर देखो ना, हमरे नेरे ना आए देखो, हमरे काट लगे लगी है। हाँ ना, ये देखो बाबा कैसे देखते, भकर भकर देखो, आके भकर भकर देखते। कलौंजिया का बहु देखो नहीं का हो, ऐसे भकर भकर देखते हो हैं? ए रामू, का इनको नहीं मालूम है? हाँ, का नहीं मालूम? इनको बाबा को नहीं मालूम है कि बाबा लड़की कभी देखा ही नहीं। हाँ मालूम हम। बाबा रोवत का है हो? ए चलो चलती हूँ। चलो चलो। हाँ तो ऐसे चलती हूँ। कैसे? ए और आग लगे तन मन में, हाय पानी जिम जिम जाए, और ऐसे में आ जाए।
में आजा, आजा, ऐसे में आजा दर्दी सावन के दिन। बोले नौकरवा, नौकर और राज का हलचल सब सही चल रहा है? सब सही, सब बिल्कुल सही। चेयर लगी है? चेयर लगी मालिक। तेल लगी भौसड़ी, तुम तेल लगी बात कर रहे, हम कहते हैं चेयर। ना चेयर चेयर मालिक। तब तक तुम ड्यूटी किसकी करोगे? कई की हमारे पैरों की दाबो पैर तब तक, क्योंकि मैं सफर करके आया हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ, क्योंकि अयोध्या गया था। या तब फिर बात सही मालिक, आदमी तो तुम रहे हैं, चाहे जो करवाओ। हम पूरी में नौकर हन मन हो तो उन करवाओ। अच्छा करवाए, खोले भौसड़ी की पैंट। मैं गहवान नहीं, काम करवा। क्या बताओ, हम तुम्हारा दम है? अब मालिक तुम है तो कहा कर दो, हमारे तो 50 आदमी है। 50 आदमी? वो तो ये तुम जानते हो 50 नहीं 100 हैं, लेकिन वो हमारे काम करते हैं, इशारे पे चलते हैं। भाई हम हो कही थे मालिक। साइड में लगो, और जो आए, जब कोई आए तो उससे कह देना दादाजी अंदर बैठे हैं। ठीक ठीक ठीक, बैठो भाई, बैठो मालिक बैठो।